स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह लाइफ में कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो है एक और नई भर्ती के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या एज रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किसको फॉर्म भरना है, किसको नहीं भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फ़ी है, ये सब जानने से पहले हम एक और गुजारिश आपसे करना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा भारतीय वायुसेना, है ना। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह रिक्वायरमेंट आया है। ग्रुप वाई, ग्रुप जो है हमारा ग्रुप क्या है, वाई ग्रुप रिक्वायरमेंट 2024, रिक्वायरमेंट 2024। अगर यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ स्टार्टिंग की इस फॉर्म को फिल करने का डेट जो दिया गया है, सबसे डेट ऑफ स्टार्टिंग की बात की जाए तो 22 मई 2024 है ना। क्या है, डेट ऑफ स्टार्टिंग यानी फॉर्म फिल करने का डेट जो स्टार्ट किया गया है वह 22 मई 2024 है। ठीक है, लास्ट डेट की बात की जाए, लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 जून है ना, 5 जून 2024 11 बजे रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 जून 2024 11 बजे रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है रैली डेट, है ना। रैली डेट, रैली कब से है, रैली डेट जो है यहाँ पे दिया गया है 3 से 12 जुलाई, 3 से 12 जुलाई 2024 को, 3 से 12 जुलाई 2024 को। PSL पब्लिकेशन डेट, PSL पब्लिकेशन डेट। अब ये PSL क्या है, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, है ना। प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट बोले तो रिजल्ट कब देगा, वह जो है 11 नवंबर 2024 को, 11 नवंबर 2024 को ये अपना रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, है ना, एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो प्रत्येक कैंडिडेट को, ऑल कैंडिडेट्स, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, है ना, UR हो, EWS हो, ठीक है, EWS हो, सभी को 100 रुपये चार्ज लगने वाला है ना। फॉर्म का फ़ी क्या है, सभी को ऑल कैटेगरीज के लिए 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। GST चार्ज एक्स्ट्रा से, GST चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए यह रूल फॉलो है ना। सभी को 100 रुपया देना अनिवार्य है, GST चार्ज अलग से। PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, है ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका एज 21 साल है ना, अगर आपका एज 21 साल है तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट्स में, है ना। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगर आपका एज 21 साल से एभव है, अगर आपका एज 21 साल से एभव है तो आपको 1.6 किलोमीटर का रन जो है कंप्लीट करना होगा 7 मिनट 30 सेकेंड में, है ना। आपका एज जो है 21 साल से ऊपर है तो 1.6 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना होगा 7 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो 152.5 cm। ठीक है, चेस्ट की बात की जाए तो नॉर्मली जो चेस्ट होता है उससे जो है आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना होगा, एक्सपेंशन करना होगा, है ना। चेस्ट जो है आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा जो नॉर्मली होता है। ठीक है, हियरिंग बोले तो कान से सुनने की क्षमता, हियरिंग बोले तो कान से सुनने की क्षमता। आपको प्रत्येक कान से सुनने की क्षमता, चाहे वो इस कान से हो या इस कान से हो, प्रत्येक कान से 6 मीटर तक की दूरी, है ना, 6 मीटर तक की दूरी प्रत्येक कान से सुनने में सक्षम हो, प्रत्येक कान से 6 मीटर तक की दूरी सुनने में आप सक्षम हो। विजुअल, है ना, विजुअल क्या है, आँख से आप देखने की क्षमता कितना है आपको 6 से 36, 6/36 से 6/9 तक, 6/36 से 6/9 तक, दोनों आँख से, चाहे वो इस आँख से हो या इस आँख से हो, दोनों आँख से आपको 6/36 से 6/9 तक आप देख सकते हैं।
रिटन टेस्ट की बात की जाए, रिटन टेस्ट की बात की जाए कि इसमें एग्जाम क्या होने वाला है, तो PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जैसे ही आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेंगे उसके बाद उसी दिन आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अब रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा चलिए तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें टोटल 45 मिनट का यह एग्ज़ाम होने वाला है, 45 मिनट का यह एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहने वाला है, और वो भी 10+2 के CBSE पैटर्न के अनुसार। इंग्लिश जो रहेगा आपको 10+2 के CBSE पैटर्न के अनुसार जो है यह 20 इंग्लिश आपको इसमें रहेगा। उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन रहेगा। यानी बोले तो आपको टोटल 50 अंक का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा 50 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे इसका डिटेल देखते हैं। आगे इसका डिटेल जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, एज का लिमिट जो दिया गया है यहाँ पे एक ही पोस्ट है, यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, है ना। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन जो यह फॉर्म जो निकाला गया है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यह आवेदन आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अगर आपने 10+2 पास हो तो आपके लिए एज जो है 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच में होना जरूरी है, और वो भी अनमैरिड, यानी शादीशुदा आप नहीं हैं तो यह जो है 10+2 और 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 तक के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर आप डिप्लोमा, दूसरा जो है आप लोग जो है डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी, है ना, या तो आप डिप्लोमा या BSc में जो है फार्मेसी किए हैं तो आप इसके लिए एज क्या है रखा गया है 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 तक, है ना। या तो इस पोस्ट को मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड को आप अगर डिप्लोमा पास या BSc इन फार्मेसी से भरना चाहते हैं तो आपके लिए एज जो होने वाला है वह जो है 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो वह 21 साल है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो वह 21 साल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन तो हम ऊपर ही दिखा चुके हैं, या तो आप 10+2 पास हैं या डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी में किए हैं तो भर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो अगर आपने 10+2 पास किया है तो उसमें भी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने किया है तो आपको ओवरऑल परसेंटेज जो है कम से कम 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टोटल परसेंटेज आपको ओवरऑल परसेंटेज कम से कम 50% चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% चाहिए, है ना। समझ गए आप। 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप 10+2 किए हैं तो उसका ओवरऑल परसेंटेज जो है कम से कम 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है यह बहाली जो है सभी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ ही जगह के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपको कैसे होने वाला है, तो सबसे पहला यहाँ आपको PT होने वाला है, दूसरा रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद अनुकूलनशीलता परीक्षण होने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिकल होने वाला है। नोट में यहाँ पे आपको दिया गया है कि यह फॉर्म को भरने के लिए आप कहाँ से एलिजिबल हैं, तो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला भारतीय गोरखा में कौन कौन हो जाएगा, पंजाब स्टेट, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JK जम्मू कश्मीर, ठीक है, चंडीगढ़ और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश से आप संबंधित हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा,
अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.025 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग है। इसीलिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहेगा। और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, हमने सारा आपको डिस्कस कर दिया। अगर आप इसी तरह के ऑथेंटिक और सही न्यूज़ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, बाय।